अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, आप सब लोगों के लिए यह मुफीद है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि डीसी इन्वर्टर एसी आजकल हम लोग लगा रहे हैं। सब लोग जो है अपने पुराने कन्वेंशनल एसी जो है उनको चेंज कर रहे हैं विद द डीसी इन्वर्टर एसी। लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी लगाकर भी सेविंग नहीं होती। ये सेविंग क्यों नहीं होती, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपने चैनल तो अब तक सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए और आखिर में कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जनाब बड़ी स्पेशल है। किसी भी ब्रांड का एसी हो, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड का एसी हो, अगर आप आज की मेरी वीडियो देखकर इस पर अमल कर लेंगे तो यकीनन आप अपनी बिजली जो है बचा सकेंगे। जब बिजली बचा सकेंगे तो आप पैसे बचा सकेंगे। तो 80% तक डीसी इन्वर्टर एसी जो है ये बिजली आपकी बचाएगा। कोई सा भी ब्रांड हो, सारे बचाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं फैक्टर्स आपको बताऊंगा उन पर आपको अमल करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस रूम साइज़ के लिए किस कैपेसिटी का एसी लगाना चाहिए। रूम साइज़ के हिसाब से एसी कैपेसिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर एसी कैपेसिटी अंडर साइज़ है तो आपकी बिजली नहीं बचेगी, ये आपको सेव नहीं करके देगा। दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ एसी। इंस्टॉलेशन ठीक होनी चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन ठीक है तो ये डेफिनेटली आपको 80% 75% तक बिजली बचा के देगा। फिर टेम्परेचर सेटिंग एसी पर क्या होनी चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। फ़ैन स्पीड क्या होनी चाहिए ये भी बताऊंगा। फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ एसी को नहीं करना चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है ये मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर कूलिंग लॉस या टेम्परेचर लॉस जो है रूम में वो कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। चलिए जनाब, एसी कैपेसिटी एज पर रूम साइज ये बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीसी इन्वर्टर एसी सेविंग कैसे करता है। ये अगर हमारी समझ में आ गई बात तो बाकी काम हम फिर उसको कर लेंगे, वो हमें एनर्जी ज़रूर सेव करके देगा। पहली बात तो ये है कि अगर रूम कैपेसिटी जो है रूम साइज़ के हिसाब से एसी कैपेसिटी लगी हुई है तो ज़ाहिर है वो कमरे को ठंडा कर देगी, और ये जिस वक्त रूम ठंडा हो जाता है उसी वक्त ये सेविंग शुरू होती है। अगर रूम ठंडा ही ना हो, आपका जो टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ हो वहाँ तक आपका एसी कूलिंग कर ही ना सके तो फिर ये सेविंग नहीं करके देगा आपको। इसलिए एसी की कैपेसिटी रूम साइज़ के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। क्या कैपेसिटी है, 1 टन जो है वो आप 140 स्क्वायर फीट के रूम में लगा सकते हैं। फिर 1.5 टन का एसी 210 स्क्वायर फीट तक आप लगा सकते हैं। 2 टन का एसी 280 स्क्वायर फीट तक आप लगा सकते हैं। ये एक जनरल थंब रूल मैंने आपको बता दिया है। ये जो मैंने कैपेसिटी बताई है एसी की, ये 12 फीट हाइट तक सीलिंग की है। छत जो है वो तकरीबन 11.5 फुट 12 फुट पे होगी। तो ये साइज़ जो है रूम्स के, इनके लिए ये कैपेसिटी ठीक होगी। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन सब बड़ा अहम किरदार अदा करती है। परफॉर्मेंस ऑफ एसी डिपेंड्स 60% ऑन इंस्टॉलेशन एंड 40% ऑन एसी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एसी कोई सा भी हो, अगर उसकी इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है तो वो कूलिंग नहीं करेगा और वो आपको बिजली सेव करके नहीं देगा। इसलिए एसी कोई सा भी हो, जब आप उसकी इंस्टॉलेशन ठीक करेंगे, रूम कैपेसिटी रूम साइज़ के हिसाब से उसकी कैपेसिटी लगाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको बिजली सेव करके देगा। दूसरी बात, हाइट ऑफ इंडोर सेंटर ऑफ द रूम एंड फिल्टर क्लीनिंग। ये बहुत ज़रूरी है
रूम के सेंटर में एक तो ये लगा हुआ होना चाहिए एसी। इस डायग्राम को देखिए आप, ये वाली डायग्राम जो है, इस डायग्राम में ये देखें इंडोर बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। और इसकी फ़िल्टर जो है ना, ये ज़रूर क्लीन करने चाहिए। डिपेंड करता है आपका रूम कितना डस्टी है। जो ज़्यादा डस्टी रूम है उनमें फ़िल्टर वीकली क्लीन किए जा सकते हैं। जहाँ बहुत कम डस्ट है वहाँ 15 दिनों बाद क्लीन किए जा सकते हैं। और जो परमानेंट एसी एनवायरनमेंट है, रूम बंद रहते हैं, तो महीने बाद भी इनको साफ़ किया जा सकता है, लेकिन महीने बाद इनको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। ये फ़िल्टर साफ़ होंगे तो ही आपकी कूलिंग अच्छी होगी, और अच्छी कूलिंग जब होगी तो आपकी बिजली सेव होगी। आगे बढ़ते हैं जनाब। टेम्परेचर सेटिंग आमतौर पर देखा गया है, लोगों का ये ख्याल है, आप सब ख़वातीन हज़रात भी जानते हैं कि अगर बंदा बाहर से आए, गर्मी लगी हुई हो, तो फटाफट आदमी रिमोट पकड़ के उसको जो है ना वो 21-22 बल्कि 18 डिग्री पर ले आते हैं। सेटिंग जो है टेम्परेचर की 18 डिग्री पर सेट करने से वो कूलिंग नहीं शुरू कर देगा। 18 डिग्री कूलिंग तो वो आस्ता आस्ता रूम की टेम्परेचर आस्ता आस्ता डाउन करेगा। तो 18 डिग्री अगर आप रखते हैं तो कूलिंग टेम्परेचर लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर गर्मी है, अंदर आप ज़्यादा ठंड कर लेंगे तो उसका लॉस ज़्यादा होगा, और ये आपको एनर्जी सेव करके नहीं देगा। क्यों कि वो टेम्परेचर जो आपने सेट किया है 18 डिग्री या 19 डिग्री, वो अचीव ही नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि कंफर्टेबल टेम्परेचर सेट किया जाए, और वो है 26 डिग्री सेल्सियस। 26 डिग्री पे हमेशा अपना एसी चलाइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बचत आपको करके दे बिजली की। आगे बढ़ते हैं। फ़ैन स्पीड आमतौर पर देखा गया है कि फ़ैन स्पीड रिमोट से जो सेट करते हैं ख़वातीन हज़रात, वो फुल पे सेट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा आए। उसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी कूलिंग पूरी हो जाती है रूम की, तो फ़ैन स्पीड फिर भी फुल पे चल रहा होता है, उससे आपके टेम्परेचर लॉस ज़्यादा होता है, कूलिंग लॉस ज़्यादा होती है। लिहाजा इसको हमेशा ऑटो पे रखना चाहिए, ताकि जिस वक्त वो स्लो होना चाहे तो स्लो हो सके। स्लो वो उसी सूरत में होगा जब रूम की कूलिंग जो है ना वो अच्छी हो गई है, यानी सेट टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया होगा। तो ये हमेशा ऑटो पे रखें। उसके बाद है फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ। डीसी इन्वर्टर एसी जो है ये सेविंग उस वक्त शुरू करता है जब आपका रूम ठंडा हो गया है। ठंडा हो गया है तो फिर ये आपकी सेविंग शुरू करेगा। और अगर आपने उस वक्त एसी बंद कर दिया और फिर आधे घंटे पौने घंटे बाद आके फिर ऑन कर लिया, और फिर जब वो कूलिंग कर ली उसने, वो सेविंग शुरू की उसने, आपने फिर एसी बंद कर दिया, तो इस तरीके से आपकी सेविंग नहीं होगी। इसकी फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ को हमें बंद करना होगा, इसको कैंसिल करना होगा, इससे इज्तनाब बरतना होगा। क्यों? अगर ये जब कूलिंग हो जाएगी उस वक्त जितनी देर ये एसी चलेगा, वो उस टाइम में ये कूलिंग करेगा, तो उस टाइम में ये बिजली की बचत करेगा। तो ये इसको घंटों तकरीबन इकट्ठे चलाना चाहिए। जब कूलिंग हो गई है तो उसके बाद उस सेविंग से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप बार बार इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बिल्कुल फिर आपको डीसी इन्वर्टर एसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने पैसे बर्बाद मत करें, आप फिर कन्वेंशनल एसी लगा लें, क्योंकि आप डीसी इन्वर्टर को भी कन्वेंशनल एसी की तरह चला रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो बचत आपको नहीं करके देगा। उसके बाद है फ़िल्टर क्लीनिंग। फ़िल्टर क्लीनिंग जैसे मैंने बताया रेगुलर होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डस्टी रूम है तो जल्दी करनी चाहिए, और अगर एनवायरनमेंट क्लीन है तो फिर थोड़ा देर से कर लें। लेकिन किसी भी सूरत में 1 महीने से ज़्यादा ये इनको नहीं छोड़ना चाहिए। 1 महीने बाद तो लाजमी इनको क्लीन करना चाहिए, चाहे कितना भी एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। फिर है हीट लॉस। ये देखिए मैंने आपको एक थंब रूल के तौर पे चार्ट बताया है। हीट लॉस इसको कह लें, इसको टेम्परेचर लॉस कह लें, इसको कूलिंग लॉस कह लें, एक ही बात है ये सारी। हीट लॉस, टेम्परेचर लॉस या कूलिंग लॉस। तो आप देखिए रूफ से 25% जो है ना ये
नुकसान होता है इसका कूलिंग का। और फिर दीवारों से भी, विंडोज़ से, खिड़कियों से ये भी 25% लॉस हो जाता है। फिर दीवारों से 35% तकरीबन लॉस हो जाता है, फ्लोर से तकरीबन 15% लॉस हो जाता है। तो बाकी बचा क्या? तो इसलिए आप जितना इस कमरे को इंसुलेट अच्छा कर लेंगे, इंसुलेट करने से मुराद है दरवाज़ों को सील कर देंगे, खिड़कियों को सील कर देंगे, दीवारों पर पर्दे लगा देंगे, तो उतना ही आपकी जो है कूलिंग लॉस कम होगा और बिजली की बचत आपकी ज़्यादा होगी। समरी जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फिर क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एसी की कैपेसिटी जो है, यानी अगर 1 टन का रूम है तो 1 टन लगा होना चाहिए, लेकिन अगर रूम बड़ा है तो बड़े रूम में अगर आप 1 टन लगा देंगे तो बचत नहीं होगी। तो 1.5 टन का अगर रूम है तो 1.5 टन ही एसी लगाना है, वहाँ 1 टन लगाएंगे तो ये आपको बिजली सेव नहीं करके देगा। फिर सही इंस्टॉलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है मैंने एक अलग से वीडियो शायद बनाई है पहले, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख लें। फिर इसको, चैनल को हमेशा जो सेट करें इसका टेम्परेचर, वो 26 डिग्री सेल्सियस पे करें। रिमोट से आप 26 डिग्री सेलेक्ट करें। फैन स्पीड हमेशा ऑटो पे रखें और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फ़ैन को चलने दें। कम से कम 8 घंटे ऑपरेट करें एसी को। फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ जो है वो आपकी सेविंग को ख़त्म कर देगा, उसकी सेविंग को बर्बाद कर देगा। फिर नो कूलिंग लॉस फ्रॉम रूम, यानी इंसुलेशन अच्छी होनी चाहिए, दीवारों पर पर्दे होने चाहिए, विंडोज़ पर पर्दे होने चाहिए, रूम को बिल्कुल सील होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ पर्सनस चेंज फ्रीक्वेंटली, रूम में अगर लोग बार बार आ जा रहे हैं, यानी कूलिंग हो गई आपके रूम की, आपने 1 टन का एसी लगाया हुआ है, रूम बिल्कुल ठंडा हो गया, अब अचानक 5 बंदे अंदर दाखिल हो गए आपसे बात करने के लिए, आप वो अंदर 10 मिनट रहे, इन 10 मिनटों में वो पूरी कूलिंग का सत्यानाश कर देंगे, सारी कूलिंग जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अब वो बेशक चले ही जाएं 10 मिनट बाद, लेकिन आपके एसी को उतना ही काम फिर करना पड़ेगा, उतनी बिजली वो फिर खर्च करेगा जितनी उसने पहले खर्च करके रूम को ठंडा किया था। मुझे उम्मीद है आप ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आप इन पर अमल कर लेंगे तो यकीन करें, आपका एसी कोई सा भी हो, डीसी इन्वर्टर होना चाहिए, वो आपको बिजली हमेशा 75 से 80% सेव करके देगा। और जब 75 से 80% आपकी बिजली सेव होगी तो आपके पैसे बचेंगे, और पैसे बचाना ही असल मकसद है। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे। उस वक्त तक आप सबका अल्लाह हामी व नासर हो। फिर मुलाकात होने तक आप सबको खुदा हाफिज़।